नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं इसके लिए भी धन्यवाद। बेल आइकन चैनल का ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सबसे पहले आपको। हमारे साथ आज हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर अवस्थी जी का स्वागत करने से पहले आज का विषय, क्या मोदी हार गए हैं? ये विपक्ष कह रहा है। कांग्रेसी इकोसिस्टम कर रहा है कह रहा है। वो कह रहा है मोदी फेल है, अमित शाह फेल है, गृह मंत्रालय फेल है। जी हाँ, दिल्ली में जो भी बम ब्लास्ट हुआ और ये पूरा रैकेट जो पकड़ा जा रहा है, जिसको डॉक्टर्स का रैकेट कहा जा रहा है और अभी लगातार इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। मामला केवल जम्मू कश्मीर और दिल्ली का नहीं है, बहुत सारे और राज्यों से इसके नेटवर्क मिल रहे हैं। इसी पर बात करेंगे पुष्कर जी से। पुष्कर जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। राम राम भैया, राम राम। मैंने अपने इंट्रो में पूछ दिया, विपक्ष का ये सवाल है कि मोदी हार चुके हैं, उनका तो निर्णय होता है, सवाल नहीं है। फेल्ड हैं, उनकी कश्मीर पॉलिसी फेल है। उनके हिसाब से तो मोदी हार तो रहे नहीं है उनसे, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, हट जाना चाहिए, झोला उठा लेना चाहिए, हिमालय चले जाना चाहिए। खैर ये तो विपक्ष है और उसका इकोसिस्टम है। लेकिन अब इसे भाग्य कहूं, दुर्भाग्य कहूं, स्वयं को राष्ट्रवादी कहने वाले भी तमाम ऐसे हैं जो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे सीधा पूछता हूं, मोदी हार गए, फेल्ड, खत्म, पुष्कर? अवनीश, तुमने बड़ा ही एक सामयिक सवाल पूछा है। और ये कैसा है कि जिसके ये एक ऐसा सवाल भी है, जम्मू कश्मीर कह लीजिए या कश्मीरी घाटी कह लीजिए, इस पे जब भी बात होती है तो बड़ा भावनात्मक स्तर पे जो है हर भारतीय को छूता है। वो चाहे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक हो, चाहे उनका विरोधी। जहां तक एक दिल्ली में विस्फोट हुआ, निश्चित रूप से एक विस्फोट हुआ है, और ये एक ऐसा विस्फोट है पूरे 2014 में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तो इस 11 साढ़े 11 वर्ष की यात्रा में उन्होंने एक भी नहीं होने दिया। और जब नहीं होने दिया तो ये भी समझ सकते हैं कि इससे पहले जो कितने सैकड़ों अटेम्प्ट हुए होंगे, उसको फेल किया होगा। तो जो पूरा नकारात्मकता से बात करनी हो तो जो है, जो 99 बचा लेंगे उस पे बात नहीं करनी है। एक हो गया तो उस पे बात करनी है। और बात वो कर रहा है जिसने 2004 से लेकर 2014 तक जो है भारत में हर जगह कोने-कोने पे दिन प्रतिदिन बम विस्फोट होने दिए। और आज की तारीख में कह सकता हूँ उनकी बड़ी जो है सहभागिता भी उसमें निश्चित रही होगी, क्योंकि उसके बिना हो नहीं सकता। आज जब हम बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि विस्फोट हो गया। मैं कम से कम इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि विस्फोट हो गया। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि किसने विस्फोट किया? किस तरीके से जो ट्रेल मिल रहा है, जिसको हमारी खुफिया एजेंसी ढूँढ फ़ॉलो कर रही थी, जिस तरीके से विशेषतः ऑपरेशन सिंदूर के जब पॉज़ दिया गया, उसके बाद कितनी जगह जो है, कितने लोग जो है पकड़े गए हैं, और ये साथ में विस्फोटक सामग्री भी मिली। हम बात ये करना चाहते हैं, जो और ये जो है इसको एक मैं कहूँगा कि एक पॉज़िटिव क्रिटिसिज़्म के रूप में लेना चाहिए, कि जिस तरीके से लोग सामने आए हैं, जो अभी तक जो है एक नैरेटिव था, नैरेटिव क्या कह सकते हैं, एक माना भी जाता था, हम लोग भी मान कहते ही थे कि मदरसा बंद होना चाहिए, मदरसा से जो है आतंकवाद पैदा होता है। ये एक अपनी जगह ध्रुव सत्य है, क्योंकि इसके पीछे एक इतिहास है, इसके पीछे जो है पूरा पिछले 3-4 दशकों का इतिहास है, और हम देख चुके हैं। लेकिन जब समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग, डॉक्टर से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आज भी भारतीय समाज में एक डॉक्टर को जो है भगवान और देवता का जो है दर्जा प्राप्त। जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में होती है, लेकिन जब जो बच के निकलता है तो वो या उसका परिवार वाला जो है उस डॉक्टर को ही जो है भग भगवान की उपाधि देता है और मानता है। ऐसे में जीवन देने वाला, जीवन बचाने वाला डॉक्टर
जीवन लेने वाला बन जाए और वो भी कहना चाहिए कि बिल्कुल जो है पूरी तरीके से एक कोल्ड ये भी नहीं कहेंगे कि एक बड़ा ही तटस्थता में आके कोई कर रहा है। ना, ना, पूरे आवेग में, धार्मिक आवेग में एक जिहाद का एक पार्ट बन के कर रहा है। करने का प्रयास विफल हो गया अलग बात। यहाँ पर ये एक बात अवश्य आती है कि पूरा केंद्र बिंदु आ जाता है अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है, जिसके बारे में पता लग रहा है कि वो पूरा एक तरीके से सारे डॉक्टर वहीं से निकले, सभी और ये भी निकला कि उसमें सारे 40% वहाँ कश्मीरी ही वो लोग डॉक्टर हैं। यहाँ पर एक प्रश्न अवश्य खड़ा होता है, वो प्रश्न ये अब खड़ा होता है कुछ लोग कह रहे हैं मैं यहाँ पे एक बात और बोल दूँ कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को जो है 2006 में जब कांग्रेस की सरकार शायद हरियाणा में थी, तब इसको मिला तगमा मिला, यूनिवर्सिटी बनी। ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें इस वक़्त हमको कांग्रेस या की सरकार में हुआ, किसकी सरकार में हुआ बात नहीं करनी चाहिए। आज जो हो रहा है इस पे बात करनी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की ने जो पॉलिसी कश्मीर को लेके थी, या कह सकते हैं पूरे मुस्लिम जगत के प्रति आप केवल कश्मीर में करके इसको छोटा कर देंगे हम मामले को। कश्मीर में उन्होंने कश्मीरी पॉलिसी उनकी वही थी जो शेष भारत में थी, मुसलमानों के लिए। और उनका एक बड़ा ही उसको आप कह सकते हैं कि जुमला कह लीजिए या उनका दृढ़ विश्वास कि ऐसा मुसलमान तैयार करना जिसके हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर। जब शुरुआत में, अब कहना बंद कर दिया वो अलग बात है, कहा करते थे। हर आदमी का एक कह सकते हैं कि भविष्य के प्रति एक दृष्टि होती। वो दृष्टि ये भी थी कश्मीर जो है 47 के बाद जिस तरीके से नोचा-खसोटा और बर्बाद किया गया और फिर उसके बाद डेलिबरेटली अ, 80 और 90 के दशक में उसको जो है इस्लामिक जिहाद का अड्डा बनाया गया। उसके बाद से निश्चित रूप से जो है ये एक प्रधानमंत्री महोदय के परिदृश्य में ज़रूर रहा होगा कि यदि इन सर्कमस्टांसेस को हटा दिया जाए, एक नई ज़मीन दी जाए, तो वहाँ से अच्छी फसल उग सकती है। इसी के तहत जब 2019 में जब 370 हटा और हम सबने देखा कि एक खून का कतरा नहीं बहा वहाँ पे और उसके बाद सामान्य स्थिति दिखने लगी। हुई कि नहीं हुई? लेकिन सरकार को दिखने लगी, हुई नहीं थी। यदि हुई होती तो वहाँ पे चुनाव जो है सरकार की इच्छा विरुद्ध भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं कराता। भारत जब सरकार 1 साल और चाहती इस समय, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन के गले में जो है घुसेड़ के ऑर्डर और आदेश और समयबद्ध तरीके से करने कहा है, उससे समझ में यही आता है कि धरातल की वस्तुस्थिति से भारत का सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल अलग था। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में जब चुनाव हुए और बन गई सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी, तो ये हुआ कि वहाँ के जनमानस ने अपना एक दे दिया। ये फेलियर मोदी जी का नहीं है। ये मैं यहाँ से बात इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। कश्मीर की भूमि जो है उस वक़्त तक तैयार नहीं थी, जिस तरीके से उसको भले स्टेट होल्ड ना दिया गया यूटी को, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जबरदस्ती वहाँ चुनाव कराकर एक दलदल पे चुनाव कराया। फिर आप भी जानते हैं, ठीक है, लोग कह देंगे वहाँ की पुलिस जो है केंद्र के अंदर है, वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है आपके मनोज सिन्हा, जो कि मोदी जी के बड़े ही विश्वास पात्र हैं, वो वहाँ पे है, वो देख रहे हैं। लेकिन ज़मीन की धरातल पे जो है, वहाँ का एमएलए, वहाँ का कॉर्पोरेटर, वहाँ के व्यक्ति होते हैं और किसी भी स्थिति में जब जिस तरह ऐसी स्थिति होती है, चाहे आप उसको वहाँ का मुख्यमंत्री शेष भारत के मुख्य राज्यों के मुख्यमंत्री के तरीके से पावरफुल ना हो, उतनी उसके पास स्वसत्ता ना हो, लेकिन नाम, नाम होता है। प्रधानमंत्री जी ने उसपे डेलिबरेटली काम किया कि ताकि जो है कश्मीर के यूथ का, पढ़े-लिखे लोग का जो है शेष भारत से समन्वय हो, इसलिए उसको शेष भारत में भेजा गया, स्कॉलरशिप दी गई। ये उनका एक ये था, उसमें उनके पीछे यही जो भावना अवश्य रही होगी कि जो है हम जो है इनको और इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा हुआ। मेरा जो आलोचना जो है या क्रिटिसिज़्म मोदी जी की इस पॉलिसी पे यही था और आज है
जो तुम्हारे माध्यम से यहाँ कहूँगा, एक बेसिक भूल हुई, या भूल कह सकते हैं, या अपनी सारी कैलकुलेशन में जिसको उन्होंने नहीं लिया, कि कश्मीर का जो निकला युवा है, वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, और जो कश्मीर में हो रहा हुआ था पिछले 3-4 दशकों में, वो मुसलमान हिंदू वाला मामला नहीं था, वो इस्लामिक जिहाद का मामला था। और 2 दशक, 3 दशक यदि कोई भी धरती, कोई भी समाज यदि इस्लामिक जिहाद के वातावरण और आवरण के अंदर है, तो निश्चित रूप से ये मानिए कि उसके अंदर हो गया 1.5-2 पीढ़ी। जब 1.5-2 ठीक है। पीढ़ी किसी एक विशेष विचारधारा के से समग्र हो जाती है, तो फिर ये आपका जो है, आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, कि जब आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसकी एक पीढ़ी तक उसका जो है, आप उसका ख़्याल रखें। एक पीढ़ी तक हुँ, उसके पीछे जो है, जो-जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसको नोट किए। यहाँ मैं समझता हूँ चूक हुई। ये एक हुँ, वो सामान्य घटना था, क्योंकि वो आए, अल फराज यूनिवर्सिटी में रहे, पढ़े, और जिस तरह की अब प्रामाणिक खबरें आ रही हैं, हॉस्टल से जल्दी ही निकल गए, और फिर एक घटाव बना लिया। जो इतने हुँ, कश्मीरी विद्यार्थी गए, वो घटाव बना लिया, और उसके कोई मौलवी आया, तो जो बीज पूरी तरह खत्म नहीं हुए, तो जरा जिनमें जिनमें भी आशा थी, जैसे होता है कि आपने खेत में बीज लगा दिया, पानी नहीं ठीक बरसा, है। लेकिन हाँ, जब पानी लगाते, तो जिन बीजों में जरा भी जान रहती है, वो जो है प्रफुल्लित हो जाती है। ये मैं समझता हूँ पूरी तरीके से, कि उसके बाद जो उनकी ट्रैकिंग होनी चाहिए थी, नहीं तो इतनी बड़ी ट्रैकिंग आतंकवादियों की हुई, खुफिया एजेंसी का जो काम था वो हुआ, लेकिन जिस तरीके से, जिस सामाजिक दृढ़ता से, और जिस उद्देश्य से इनको इंटीग्रेट करने की कोशिश की, वहाँ पे उसको वो फॉलो नहीं। अप नहीं हुआ। उसका जो है ठीक। दुष्परिणाम हम ये देख रहे हैं, कि आज की तारीख में मुझको ये विश्वास नहीं रहा है, कि जो हुँ, शेष कश्मीरी पढ़ा-लिखा आदमी है, जो शेष भारत घूम रहा है, क्या वो उसकी पोटेंशियल मानसिकता टाइम क्या है? बम नहीं है? ठीक, ये मैं ठीक साहब। ये मैं विफलता मानूँ। इसको मैं कश्मीर पॉलिसी की फेलियर नहीं मानता हूँ। इस कश्मीरी ठीक। फेलियर यदि कोई कहता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसका मुख्य खलनायक है इस पॉलिसी को फेल करने का। या ये एक आज की तारीख में कह सकते हैं, कि जिस तरह विपक्ष की मंशा जो है मोदी सरकार को फेल करने की थी, वही मंशा सर्वोच्च न्यायालय की थी, और उन्होंने बिना हकीकत जाने हुए, आज भी किसी अन्य राज्य में जब चुनाव होता है अवनीश, तो जो है, ये इलेक्शन कमिश्नर का दायित्व होता है कि वो जहाँ चुनाव कराना है, उसका जायजा ले, और उसके बाद दिन और महीना तय करे। ये एक हुँ, प्रेरोगेटिव उसका होता है। ये पहली बार हुआ था जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को अध्यक्ष को बुला के अपनी तरफ से डेडलाइन दी, कि दिसंबर तक जो है आपको ये चुनाव कराने हैं। यहाँ पर ठीक। मैं जो हूँ, अवश्य कहूँगा, यहाँ केंद्र सरकार की एक कमी रही। मैं मेरा मानना ये था इसके अंदर, कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का संघ हो वो नहीं रहा करना था, चाहिए था इलेक्शन उसको केंद्र कमीशन। समझ सरकार गया, को। जी। बिल्कुल समझ गया। कश्मीर को आपने फ़ोकस में रखा, कश्मीर में आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना ज़मीन समझे हुए इलेक्शन करा दिया, जबरिया करा दिया, तो अगर खलनायक है तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। कश्मीर पॉलिसी में अभी और उनको काम करना था, नहीं किए, बच्चों को इधर-उधर भेजना शुरू किया और वो जिहादी बन के निकल गए। कश्मीर, 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 कश्मीर का मुसलमान, कश्मीर का मुसलमान, कश्मीर का मुसलमान। सर, शेष भारत का मुसलमान कैसा है? और क्या ये मान लिया जाए कि शेष भारत में जिस आधे मोर्चे के मुसलमानों की बात होती है, वो फैले नहीं हैं? लखनऊ से जो डॉक्टर महिला निकल के आती है, वो क्या कश्मीरी है? क्या ये पोटेंशियल बॉम्बर्स, जिहादी, ये यत्र-तत्र सर्वत्र नहीं बिखरे हुए हैं? तो इसका क्या मतलब है? पूरे भारत में पॉलिसी फेल है? मैं तो ये कहूँगा, विपक्ष के आरोप को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। निश्चित रूप से, यहाँ पर मैं आपका जो प्रश्न था, वो प्रश्न आपका प्रारंभ हुआ था, विपक्ष ने जो आरोप लगाया कि कश्मीर पॉलिसी फेल हुई, मैं उसका उत्तर दे रहा था। यहाँ पर मैं अब संपूर्णता में आता हूँ। संपूर्णता में इसको मानने में, स्वीकार करने में कोई आपको नहीं, हमें या आपको नहीं होना चाहिए, कि केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी लेके चली, और उस विश्वास से चली, जो शायद हम मुझको या किसी अन्य लोगों को शायद पसंद ना हो। जिस तरीके से किड किड ग्लव एनवायरनमेंट दिया, लेकिन
क्योंकि शेष भारत या पूरे भारत में ये समस्या जो है ये पिछले 2-3 दशक की नहीं है। ये शताब्दियों की एक उड़ा हुआ कोड़ है। इसको जो है कुछ दशकों में नहीं हटा सकते, उसके लिए आपको जो है भारत की सारी व्यवस्थाएँ को एक प्लेटफ़ॉर्म पे होना चाहिए, लेकिन वो प्लेटफ़ॉर्म जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं मिला। यदि फिर कहता हूँ, यदि जिस तरीके से आतंकवादियों को, जिस तरीके से अन्य अन्य घटनाओं पे पकड़े गए उग्रवादी थे, उनको लेके जिस तरीके से न्यायालय ने उनको जो है छूट दी, उसको छूट देके मनोबल बढ़ाया, उसमें वहाँ पर ये घातक था केंद्र सरकार के लिए कि वो जो है किसी और रास्ते पे चलती। तो मेरा मानना ये है निश्चित रूप से केंद्र सरकार की सारी पॉलिसीज़ में फेलियर उनकी इस्लाम के प्रति या मुस्लिम समाज के प्रति जो पॉलिसी है, कहीं बहुत सफल हुई है, दिख रही है। उसका परिणाम वोट समझ जोड़ी है इसके अंदर, इसको बिल्कुल नहीं। लेकिन जो केंद्र की जिहाद के प्रति जो पॉलिसी है, वो ज़रूर असफल हुई। जी, कुछ कह रहे थे और आप? आपके हिसाब से उसको भी असफल करने में इस देश की न्यायपालिका का बहुत बड़ा रोल है और ये हम सब आंख खोल के देख भी रहे हैं, हमेशा होता है। चलिए, कश्मीर कश्मीर के जिहादी मानसिकता, मैंने वहां से उठा के इसको पैन इंडिया किया। पैन इंडिया आपने बोला, अब मैं दायरा थोड़ा सा और बढ़ाता हूं और अंतिम 2 मिनट जरा इस पर बताइए सर। कश्मीर का मुसलमान और उसकी जिहादी मानसिकता, भारत का मुसलमान आधा मोर्चा, पूरे विश्व में मुसलमान क्या कर रहा है? चलिए, दायरा मैंने वैश्विक कर दिया। देखिए, पूरे विश्व के माप पे जब जाएँगे आप, तो ये परिदृश्य सबको उस शेष विश्व के उन समाजों को उससे डील करना है। हम जो आज बात कर रहे हैं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया जाए भाड़ में। मैं प्रकृति की ये बात तो कर यार रहा हूँ। मैं सर प्रकृति की बात कर रहा हूँ। क्या अब समय नहीं आ गया है कि इस सब के मूल उस किताब पर बात होनी चाहिए, उस पॉलिटिकल इस्लामिक थॉट पे बात होनी चाहिए? मैं इस तरफ जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं, चिंतित होइए नहीं अवनीश पेरिस को लेके आप चिंतित होइए, लंदन को लेके, बिल्कुल जी, नहीं जी, कह जी, रहा हूँ। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रूट समझ कहाँ गया। है, अब उस पर कब बात होगी? बिल्कुल मैं समझ गया जो आप जिस तरफ जो है विमर्श को ले जाना चाहते हैं, इसमें कोई निसंदेह इसमें संदेह हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो है आप क्या करते हैं, जब आप रैशनल माइंड से कुछ बात करते हैं, तो आपके पास प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण शताब्दियों का है। शताब्दियों तो चलिए पुरानी चीज़ हो गई। जो पिछले 3-4 दशकों से हमें आपने देखा, सुना सब कुछ है। जिस तरीके से मिडल ईस्ट से जो है वो हुआ, जिस तरीके से यूरोप में आज हो रहा है, तो इसमें जो है कि बातचीत मैं समझता हूँ बातचीत का समय भी खत्म हो गया। अब तो शेष विश्व को या पूरे विश्व को जिसको अपने अस्तित्व, अपने समाज के अस्तित्व की चिंता या उस पे जो है विमर्श करना चाहता है और उसको बिल्कुल, अगले दशक में, अगले 5 साल बाद 2030 के बाद उस समाज को जिंदा या उस जो आज के उसके जिन गुण अवगुण है उसके समेत देखना चाहता है, उस पे जो है ठीक है। बात करने के बजाय एक संयुक्त नीति बनाकर उस पे प्रहार करने, प्रतिघात प्रहार करने की करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है। यदि वो जो बिल्कुल, समाज नहीं करेगा, तो निश्चित मानिए अवनीश, वो जो है अगला 5 साल के बाद नहीं झेल पाएगा। तो यहाँ बिल्कुल पर नहीं जो झेल है पाएगा। ये कह सकता हूँ कि भारत निश्चित रूप से शेष भारत से ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझने और समझ गया। इस पे जो है बात करने को तैयार है क्योंकि भारतीय समाज इसका जो है कई शताब्दियों से आता रहा है, दूसरे लोग नहीं कर पाए हैं। दूसरे बिल्कुल ठीक लोग है। जब हम इस दूसरे अभी इस्लामिक जिहाद से प्रताड़ित हो रहे थे, हम वी वर एट द रिसीविंग एंड तब यही जो है पाश्चात्य का जो बुद्धिजीवी और उनका वो समाज था, हमको हिकारत करने के देता और हमारा बिल्कुल, मज़ाक उड़ाता बिल्कुल, था। आज बिल्कुल, उलट बिल्कुल। गया है। आज मैं तो कहूँगा अवनीश बहुत कि जो दिल्ली में हुआ, हुँ, ये हुँ। एक जो है मैं समझता हूँ कि एक मोदी सरकार की जिहाद और मुसलमान के प्रति नीति में आप निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन देखेंगे ही देखेंगे क्योंकि इट इज़ चलिए, नो टर्निंग बैक। ठीक, जी, बिल्कुल ठीक बात है और जिस समय हम इस समस्या को झेल रहे थे और आज हम तैयार हैं इस समस्या को झेलते-झेलते अब इस पर खुल के बात करने के लिए और यही वजह है कि 25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, साफ खुल के कहते हैं कि गजवाए हिंद करोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद कराया जाएगा। ये चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ये बड़ी क्लियर कट
एक साफ सुथरी सोच है जो बताती है कि वो कुछ कहने में हिचकते नहीं हो। कहने में जो हिचकता नहीं, वो करने में भी नहीं हिचकेगा। ये भरोसा, दृढ़ भरोसा हम लोगों को है। और दूसरी तरफ वही योगी आदित्यनाथ जो 25 करोड़ आबादी के नुमाइंदे हैं, वो क्या कहते हैं? इस्लाम इज़ अ पॉलिटिकल थॉट। अब बात उस पर होनी चाहिए और सिर्फ बात नहीं, ये हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं जो ये कह रहे हैं। और ये कोई जनता और सड़क चलता आदमी नहीं कह रहा है कि दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं। जहन्नुम का टिकट कोई और नहीं दे रहा है, मुख्यमंत्री दे रहे हैं। इसका मतलब डिसीजन मेकर्स तक की ये क्लियरिटी है। तो निश्चित तौर पर हम इससे भी आगे बढ़ेंगे। मामला फेल्योर का नहीं है साहब। आप सोचें 3000 किलो विस्फोटक अगर एक्टिवेट हुए होते, तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या हो सकता था। हम सैल्यूट करते हैं अपनी एजेंसियों को जिन्होंने रोक लिया है। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो दिल्ली में हुआ है। हालांकि एक भी हम भारतीयों की जान जाना हमारे लिए दुखद है। पुष्कर जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये विमर्श कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आप तक सीधे पहुंचे। तो आइए अब आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अवनीश और पुष्कर जी दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।